कि वो ओरिजिनल मुसलमान नहीं है, और विश्व का जो ओरिजिनल मुसलमान है वो आज भी पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और भारत के मुसलमानों को अच्छी दृष्टि से नहीं देखता है। वो इनको आज भी काफिर कहता है। भारत के अंदर अगर दो चीजें समाप्त हो जाएं, एक तो मुल्ला और एक मदरसे, शुक्रवार की इबादत के बाद सारे काम शैतान के होते हैं। जैसे कि आप कहते हैं कि भारत ही नहीं पूरे विश्व में जहाँ भी खुदाई करो वहाँ सिर्फ सनातन के चिन्ह ही मिलेंगे। अगर यही खुदाई अगर मक्का में की जाए तो क्या वहाँ पे भी हमें सनातन के चिन्ह मिलेंगे? इस्लाम का बेसिक थॉट है कि बुत की पूजा हराम है। जी जी बिल्कुल। लेकिन इस्लाम की सबसे बड़ी पूजा जिसे वो हज कहते हैं, वो तो बुत को ही पूज के हो रही है। इस्लाम के आने से पूर्व मूर्ति पूजा होती थी। कहा जाता है 3 देवियों की मूर्ति पूजा वहाँ होती थी। 3 देवियों की मूर्ति, उनकी प्रतिमाएं हैं मूर्तियों की, और 3, हाँ हाँ, आप गूगल पे सर्च करोगे मिलेंगी, उनके नाम हैं। देश का संत समाज गांधी परिवार से थोड़ा सा संबंधों में थोड़ी कटुता क्यों है, कड़वाहट? मैं तो यही, मेरी आपत्ति तो यही है कि भाई ये ना तो नेहरू परिवार हो सकता, ना ये गांधी परिवार हो सकता है। ये जबरदस्ती दूसरे टाइटलों को चुराकर खड़े हो रहे हैं, तो ओरिजिनल तो है ही नहीं। 17 करोड़ बांग्लादेशी कहाँ गए? वो सारे के सारे बांग्लादेशी इस भारत में जबरदस्ती घुसे हुए हैं। लठ लेकर इनको खोज खोज के मार मार के इस देश से बाहर भगाना चाहिए। मोदी जी तो थोड़ा सहला सहला के मारते हैं, वो कहीं योगी जी आ गए तो उनकी मार तो भैया सहनी मुश्किल हो जाएगी। वो तो सीधे सीधे मारते हैं। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो भक्ति और ज्ञान का सबसे बड़ा प्रतीक है, जिन्होंने अपने स्वयं के जीवन को निस्वार्थ सेवा के लिए समर्पित किया और जिनकी आज की आध्यात्मिक यात्रा मेरे लिए और आप सभी के लिए प्रेरणादायक है। आइए स्वागत करते हैं हम जूनाखाड़ा से महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रन गिरी जी महाराज जी का। महाराज जी, सबसे पहले तो आपका धर्म ज्ञान में स्वागत है। नारायण नारायण, हरे कृष्ण। सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामना, साधुवाद। आपका आभार कि आप धर्म ज्ञान में आए। ब्राह्मण परिवार में जन्मा एक बालक अध्यात्म के रास्ते चल पड़ा, इसके पीछे का कारण आज दुनिया आपसे जानना चाह रही है। मनुष्य जीवन की सार्थकता ही यह है कि वह आध्यात्म मार्ग की ओर अग्रसर हो और आध्यात्म से वह इस तत्व को जाने कि सृष्टि का कारक तत्व क्या है और मैं कौन हूँ। क्योंकि अध्यात्म का प्रारंभ ही इससे होता है, को अहम, मैं कौन हूँ। और इसीलिए मनुष्य देह है, मनुष्य शरीर है, जिसके लिए कहा गया कि बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। तो मनुष्य देह में रहकर ही उस आध्यात्म के चरम बिंदु को जाना जा सकता है, अन्यत्र किसी देह में ये संभव नहीं है। और इसीलिए मनुष्य देह है, और मनुष्य को एक अवस्था के बाद हर किसी को, हमारे यहाँ कहा गया ब्रह्मचर्य, ग्रस्त, वानप्रस्थ और उसके बाद संन्यास, कि इस जीवन की यात्रा पूर्ण ही तब होती है जब आप आध्यात्म में चले जाओ। तो उसी क्रम में हमारा जाना हुआ है। ईश्वर की ये कृपा है, गुरु लोगों की कृपा है कि छोटी आयु से ही इस ओर अग्रसर हो गए। जी बिल्कुल। आप
खुद भी भगवाधारी हैं, इसलिए मैं आपसे जानना चाह रही थी कि क्या एक भगवाधारी, एक सन्यासी एक अच्छा राजा बन सकता है? हमारे देश में पौराणिक काल से ये व्यवस्था रही है कि राजदंड के ऊपर धर्म दंड रहा है, जी। राजा के ऊपर धर्म रहा है, और प्रत्येक राजा किसी न किसी गुरु के आश्रय में रहकर और राज्य की व्यवस्था देखता था। और समय समय पर जब जब देश काल परिस्थिति के अनुसार ऐसी अवस्थाएं आईं कि जिसको हम कह सकते हैं कि उस समय धर्म संकट पैदा हुए, तो उस समय संतों ने और राज्य की व्यवस्था को संभाला। स्वयं अयोध्या में जिस काल में राजा दशरथ का शरीर पूरा हो गया, राम वन चले गए, भरत जी वहाँ है नहीं, सिंहासन खाली है, तो उस काल में महर्षि वशिष्ठ जैसे संत ने अयोध्या के उस साम्राज्य को संभाला। तो समय समय पर जब देशकाल परिस्थिति की आवश्यकता हुई है, संतों ने मार्ग दिखाया है और आज भी दिखा रहे हैं और आगे भी दिखाते रहेंगे। आप खुद जूना अखाड़े से जुड़े हैं और नागा सन्यासी और अघोरियों के मतलब प्रतिनिधित्व भी करते हैं, और मैंने आपसे ये सवाल इसलिए किया क्योंकि जब मैं बात करती हूँ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जो खुद भी भगवाधारी हैं, हाल ही में उनका जो बयान आया कि सौहार्द और शांति का रास्ता ये तभी मुमकिन है जब आप सनातन का अनुसरण करेंगे या सनातन की शरण में चले जाएंगे। बात ये सभी के लिए कर रहे हैं, लेकिन सभी में एक वर्ग वो भी आता है जो इस्लाम को मानता है, देश का मुसलमान। देखिए, दुनिया में भारत सनातन का प्रतिनिधित्व करने वाला देश है। आज तक के इतिहास में जब से सृष्टि हुई है, भारत ने अपनी तरफ से किसी भी देश के ऊपर कभी कोई आक्रमण नहीं किया, प्रत्युत्तर दिया है। जी। विश्व की आज तक जितनी संस्कृति सभ्यताएं विकसित हुई हैं, रोम की संस्कृति देख लीजिए, क्या किया उन्होंने, दुनिया को काट काट के धरती को लाल किया है, दुनिया के देशों को मिटा दिया उन्होंने। ब्रिटेन में ईसाइयत की संस्कृति डेवलप हुई, उन्होंने क्या करा, दुनिया में सिवाय दुनिया को काटा, जलियांवाला बाग जैसे यहाँ कांड किए हैं, और कितनी यातनाएं उन्होंने लोगों को दी हैं। इस्लाम की आंधी चली है तो इस्लाम केवल तलवार के बल पर चला है, किसी सिद्धांत, किसी लॉजिक के बल पर ये लोग कभी नहीं चले। दुनिया में वामपंथ चला, उसने दुनिया को लाल किया। केवल सनातन एक ऐसा है जो सबको स्वीकार करता है, सर्वग्राही है, सबको ग्रहण करने वाला है, और सनातन मानता है कि हम सब पूरा विश्व वसुधैव कुटुंबकम, एक कुटुंब है, एक ही परमात्मा की हम संतान हैं, इसलिए हम आपस में भाई बहन हैं, क्योंकि एक ही परमात्मा के हम संतान हैं। तो विश्व में सनातन ने जो दिया है, सनातन से निकले जितने आप अगर पंथ उपपंथ देखेंगे तो हमारे यहाँ सिख है, हमारे यहाँ बौद्ध है, हमारे यहाँ जैन है। एक भी पंथ ऐसा नहीं है कि जो नफरत की बात करता हो, घृणा की बात करता हो, द्वेष की बात करता हो, या बलपूर्वक छलपूर्वक किसी को अपने पंथ में या अपने धर्म में आने के लिए विवश करता हो। तो सनातन ही इस दुनिया में एकमात्र ऐसी संस्कृति, ऐसा धर्म है जो वास्तव में मनुष्य मात्र के लिए है, और सनातन से ही पूरे देश के अंदर जो शांति है, सद्भाव है, ये आ सकता है। और योगी जी ने जो इस बारे में बोला है वो बिल्कुल ठीक बोला है, एकदम उचित बोला है कि दुनिया, इस बार का जो प्रयाग का कुंभ हुआ उसमें दुनिया ने आकर देखा जी कि सनातन क्या है,
और प्रयाग के कुंभ में सबके लिए दरवाजे खुले थे, कोई वहाँ भेदभाव नहीं था। तो सनातन वास्तव में बहुत बड़ी चीज है, और सनातन से ही आज दुनिया में जो आतंकवाद है, अलगाववाद है, आज दुनिया एक युद्ध बन चुका है। देश लड़ रहे हैं, यूक्रेन लड़ रहा है, रसिया लड़ रहा है, इधर हमास इजराइल लड़ रहे हैं, और तरह तरह के देश अभी ये थाईलैंड और कंबोडिया लड़ने लगे। तो दुनिया के अंदर कहीं ना कहीं बाकी जो चीज़ें हैं वो युद्ध को बढ़ा रही हैं, लेकिन सनातन शांति और सद्भाव को ही बढ़ाने का संदेश देने वाला एक संस्कृति और धर्म है। लेकिन देश के मुसलमानों को क्या ये कबूल है सनातन की शरण में जाना? देखिए, देश में जो मुसलमान है, भारत की मैं बात करता हूँ, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, क्योंकि ये पहले भारत ही था। 97% मुसलमान वो हिंदू से मुसलमान बना, किसी विचारधारा से प्रेरित होकर नहीं बना है। उसके सामने परिस्थिति ऐसी आ गई कि उसे मुसलमान बनना पड़ा, मजबूरी में बनना पड़ा, क्योंकि उस समय जिस समय इस्लाम की आंधी थी, तो अपना प्राण बचाएं कि धर्म बचाएं, जब यह स्थिति हो गई तो मुसलमान बनने के लिए मजबूर हुए। और वो आज भी उनकी नसों में कहीं ना कहीं हिंदुत्व का, सनातन का ही ब्लड है। पिछले दिनों आरएसएस के और जो सरसंघ चालक हैं, उन्होंने एक बात इस बात को लेकर कहा था कि हम सबका डीएनए एक है। तो भारत का मुसलमान आज भी अपने नाम के साथ अपनी उस परंपरा, सनातन परंपरा के टाइटल्स को जोड़ता है जी। वो आज भी ये मानता है। दुर्भाग्य है कि भारत का जो हिंदू है वो मुसलमानों को वापस लेने के लिए सहर्ष तैयार नहीं हो रहा। अगर भारत के हिंदुओं को मैं कहना चाहूँगा कि भाई, जो भारत का मुसलमान है वो व्यक्ति हमारा है, उसको। तो आप ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई मुसलमान वापस सनातन में आ रहा है, हिंदू धर्म है, तो हम हिंदू से स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं? हिंदू स्वीकार नहीं कर पा रहा है। अच्छा। इस्लाम आज भी अगर हिंदू स्वीकार कर ले तो भारत के सारे मुसलमान फिर से, क्योंकि उनका रक्त सनातनी है और वो सनातनी की ओर दौड़ रहा है। केवल हिंदुओं को अपने द्वार खोलने पड़ेंगे, और अपने उन बंधुओं को जो मुसलमान बनने के लिए मजबूर कर दिए गए, तो उनको वापस लेना चाहिए। भारत का मुसलमान हम वापस नहीं ले पा रहे, इसलिए वो घुटन महसूस कर रहा है। देश का मुसलमान घुटन महसूस कर रहा है? घुटन महसूस कर रहा है कि हिंदू हमको वापस अपने घर में स्वीकार नहीं कर पा रहा है। अगर हिंदू सनातन उनको अपने दरवाजे खोले घर वापसी के लिए जी, तो मैं समझता हूँ कि भारत का तमाम मुसलमान रातों रात अपने सनातन मूल धर्म में वापस लौट आएगा। तो आप ये मानते हैं कि घर वापसी के लिए मोदी सरकार पिछले 11 सालों में कुछ नहीं कर पाई? हाँ, मैं बिल्कुल मानता हूँ इस बात को कि सरकार को इस क्षेत्र में काम कराना चाहिए था, घर वापसी के लिए, धर्मांतरण के लिए नहीं। धर्मांतरण पर तो प्रतिबंध लगना चाहिए जी। क्योंकि भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावहः, कि अपने धर्म में ही रहें, अपने धर्म में ही जिएं, अपने धर्म में ही मरें। लेकिन भारत का मुसलमान मैं आज भी मानता हूँ कि वो ओरिजिनल मुसलमान नहीं है, और विश्व का जो ओरिजिनल मुसलमान है वो आज भी पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और भारत के मुसलमानों को अच्छी दृष्टि से नहीं देखता है। वो इनको आज भी काफिर कहता है। केवल वो इनको भड़काने का काम करता है, पेट्रो डॉलर के बल पर, और कुछ नहीं करता है।
मुसलमानों की वापसी, और इसी वापसी में जब बात उठती है गजवाए हिंद की, जब बात उठती है आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर, जो बरेली में हिंसा हुई उसको लेकर, जब बात उठती है लव जिहाद से लेके थूक जिहाद पे, तब क्या किया जाए? देखिए, हम सदैव इसके बहुत सख्त विरोधी रहे हैं। भारत के अंदर अगर दो चीजें समाप्त हो जाएं, एक तो मुल्ला और एक मदरसे, दुनिया के जो ओपेक देश हैं, तेल का पैसा जो दुनिया को दारुल इस्लाम में परिवर्तन करना चाहते हैं, वो इस देश के अंदर मुल्ला और मदरसों की ऐसी लाइन बिछा रहे हैं, और वह मुल्ला प्रत्येक शुक्रवार को उसको केवल इसलिए पैसा मिलता है, एक आम मुसलमान खराब नहीं है, लेकिन वो जो मुल्ला है, मौलवी है, उसको विदेशी फंडिंग केवल इस बात की मिलती है कि शुक्रवार की नमाज के बाद ऐसी आग भरी तकरीर, जहर इनके अंदर घोल दो कि इन्हें कुछ ना दिखाई दे। वो पता नहीं कौन सा इस्लाम है, मैं नहीं समझता। कहीं ना कहीं शुक्रवार की इबादत के बाद सारे काम शैतान के होते हैं। जब भी इस देश के अंदर धार्मिक उन्माद के दंगे होंगे, शुक्रवार की नमाज के बाद होंगे, निकलते ही तोड़ो फोड़ो, आग लगाओ, ये करो वो करो, तो ये तो शैतान के काम है जी। ये खुदा का काम नहीं हो सकता। तो इस देश के अंदर मुल्ला और जो मदरसे हैं, विश्व में कहीं कोई आतंकवादी पकड़ा जाए उसकी जड़ कोई ना कोई मदरसा है, जो राष्ट्रवाद ना पैदा करके, मानवतावाद पैदा ना करके कट्टरवाद पैदा कर रहा है, नफरतवाद पैदा कर रहा है। अगर इस देश के अंदर ये दो खत्म हो जाएं तो ये जो लव जिहाद हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ये होंगी ही नहीं, क्योंकि इनको बाकायदा प्रायोजित किया जाता है विदेशी ताकतों के द्वारा। और ये भारत के रहने वाले मुसलमानों की ये भूल है। उनको सोचना चाहिए कि भाई उनके पुरखे हिंदू थे जी, वो मजबूर हुए मुसलमान बनने के लिए, कोई अपनी इच्छा से मुसलमान नहीं हुए। आज वो अपने ही उस देश से, अपनी ही उस पूर्वजों की संस्कृति से आखिर नफरत क्यों करने लगे? ये उनको विचार करना चाहिए कि जिनके हाथों में वो खेल रहे हैं, उनके हाथों से, उन हाथों से उनको बचना चाहिए। आप मुल्ले और मदरसा के खत्म होने की बात कह रहे हैं, लेकिन यही चीज़ें तो इस्लाम से जुड़ी हुई हैं, इस्लाम का शायद हिस्सा भी है। हाँ, इस्लाम का हिस्सा है, लेकिन इस्लाम ने दुनिया को दिया क्या है? सिवाय इस्लाम ने, इस्लाम किसी विचारधारा के ऊपर खड़ा नहीं हुआ, इस्लाम किसी विचारधारा पर फैला नहीं है। इस्लाम तो औरंगजेब जैसे लोग, अब्दाली जैसे लोग, मोहम्मद बिन कासिम जैसे लोग, मोहम्मद गोरी जैसे लोग, गजनी जैसे लोग, और ये बाबर जैसे लोग, नादिर शाह जैसे लोग, इन्होंने फैलाया है। और इन्होंने कोई ज्ञान के आधार पर नहीं, तर्क के आधार पर नहीं, इन्होंने तो बर्बरता के आधार पर उसको फैलाया है। दुनिया के देशों को ख़त्म किया है, संस्कृतियों को मिटाया है। तो इस्लाम कैसे मानवता का धर्म हो सकता है? क्योंकि वहाँ मानवता को कोई स्थान नहीं है। वहाँ तो पशु को काटते भी हैं। देखिए, धर्म का मूल कहा गया है कि दया है जी, दया धर्म कर मूल। वहाँ तो पशु को काटते भी हैं, तो कहा गया है कि ऐसे ऐसे काटो कि तड़फ तड़फ के वो मरे। तो जहाँ यह भावना है वह धर्म नहीं हो सकता। चलिए मान लेते हैं, और ये भी मान लेते हैं जैसे कि आप कहते हैं
कि भारत ही नहीं पूरे विश्व में जहाँ भी खुदाई करो वहाँ सिर्फ सनातन के चिन्ह ही मिलेंगे। अगर यही खुदाई अगर मक्का में की जाए तो क्या वहाँ पे भी हमें सनातन के चिन्ह मिलेंगे? निश्चित रूप से, क्योंकि मक्का में इस्लाम के आने से पूर्व मूर्ति पूजा होती थी। कहा जाते 3 देवियों की मूर्ति पूजा वहाँ होती थी। 3 देवियों की मूर्ति, उनकी प्रतिमाएं हैं मूर्तियों की, और 3, हाँ हाँ, आप गूगल पे सर्च करोगे मिलेंगी। उनके नाम हैं, उनके अरबी नाम हैं जी। और उनकी वहाँ पूजा होती थी। और स्वयं मोहम्मद पैगंबर के जो चाचा जी थे वो अरब के बहुत अच्छे जाने माने कवि थे, और प्रतिवर्ष मक्का में जलसा होता था, कवि सम्मेलन होता था, और महादेव भोलेनाथ की आराधना की उनकी कविताएं अरबी में हैं। भारत में आर्य समाज ने उनको उनका अनुवाद किया और वो प्रचलित हैं कि इस्लाम के आने से पहले, और ये बात उन्होंने अपने धर्म ग्रंथों में भी लिखी है। और अगर हम मक्का को देखें तो मक्केश्वर महादेव, इस्लाम का बेसिक थॉट है कि बुत की पूजा हराम है। जी जी बिल्कुल। लेकिन इस्लाम की सबसे बड़ी पूजा जिसे वो हज कहते हैं, वो तो बुत को ही पूज के हो रही है। वो तो बुत को ही सजदा करके हो रही है। मक्का में जो संगे अस्पद है जी भाई, वो पत्थर है। जी। उनके लिए पत्थर है, हमारे लिए वो शंकर है, हमारे लिए वो मक्केश्वर महादेव है। तो पत्थर की यानी बुत की पूजा वो हराम है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी पूजा वो बुत को ही सजदा करके हो रही है। और पूरी शैव पद्धति वहाँ पर है। वहाँ दाढ़ी नहीं चलती, वहाँ टोपी नहीं चलती जी। वहाँ जब जाते हैं तो जिस प्रकार से आप हमारे दक्षिण भारत के मंदिरों में जाओगे शंकर जी के, तो एक कटी वस्त्र नीचे बांधना, एक ऊपर ओढ़ना। मक्का में और क्या है, वो आधा बांधते हैं आधा ओढ़ते हैं और उसकी परिक्रमा करते हैं। आबे जमजम का जल लाकर चढ़ाने की वहाँ परंपरा रही है। तो पूरा का पूरा वो शैव परंपरा है। और अभी सऊदी अरब के एक किसी पार्ट में जहाँ वहाँ के प्रिंस उस भाग को पर्यटन के लिए डेवलप कर रहे थे, वहाँ जब खुदाई शुरू हुई वहाँ सनातन निकलना शुरू हो गया। जी, वो खबरें भी सामने आई थी। वहाँ का मीडिया ऐसा है कि उसने दबाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कहाँ तक दबाएंगे, वो निकलकर सामने आया। तो विश्व में भाई 1400 कुछ वर्ष पहले ये इस्लाम था। उससे पहले तो इस्लाम नहीं था। मोहम्मद के चाचा ही इस्लाम नहीं थे, तो शंकर जी के उपासक थे। 2025 साल पहले ईसा नहीं थे, तो 2000 पहले सब था क्या? केवल पूरी दुनिया में सनातन था। हमारे पौराणिक ग्रंथों में श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि स्वयं ऋषभ देव जी महाराज ने अपने 9 पुत्रों को धरती के 9 भागों का अलग अलग का राजा बनाया। अपने बड़े पुत्र भरत को जिस भूखंड का राजा बनाया वो भरतखंड कहलाता है। और स्वयं मनु जी महाराज के पुत्र प्रियव्रत ने हल चलाया। अब वो हल एक शाब्दिक अर्थ है, लेकिन कोई ना कोई टेक्निक है जिससे 7 समुद्र पैदा हुए। धरती को 9 भागों में विभक्त किया गया। तो पहले सनातन ही था, इसलिए जहाँ भी खोदेंगे वहाँ सनातन निकलेगा। कहीं भी खोद के देख लो आप, तो सनातन ही निकलेगा। इसी कड़ी में आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि जैसे कि आपने बताया ना कि जो सऊदी के अगर मुसलमान हैं तो यहाँ के मुसलमानों को काफिर मानते हैं, तो सऊदी के मुसलमान में और भारत के मुसलमान में या फिर एशिया के मुसलमान में फ़र्क क्या है? वो अपने को ओरिजिनल मुसलमान मानते हैं जी। और भारत में भी जो कुछ तुर्क आए, कुछ मुगल आए, अधिकतर तो वापस चले गए। ये कन्वर्टेड हो गए, कन्वर्टेड मुस्लिम। भारत में जो
तुर्क और मुगल वगैरह आए थे वो ज़्यादातर वापस हुए। जी। और आज भी जो थोड़े बहुत कोई बचे भी हैं 2-4%, तो वो है आज भी इन 97% मुसलमानों से रोटी बेटी का संबंध नहीं रखते। वो अपने को सुपीरियर मानते हैं जी। इनको नहीं मानते। और भारत के तमाम मुसलमान हैं इसी क्षेत्र में। आप देखिए गुजर मुसलमान, मूले यानी जो जाट मुसलमान, गाड़े गौड़ ब्राह्मण मुसलमान, रवे राजपूत, जोजे, ये सब हैं, उनकी जातियां हैं, त्यागी मुसलमान। जी। और उनको आज भी अभी भी शादी बारात में वो अपने हिंदू खानदानी जो हैं उनको निमंत्रण देते हैं। पिछले दिनों में अजमेर क्षेत्र में गया, एक कायम खानी मुसलमान की शादी थी, मेरा अच्छा भगत है, महाराजा कायम सिंह की उन्होंने प्रतिमा लगाई है चौराहे पर, कायम खानी मुसलमानों ने। और उस शादी में कोई ये नहीं कह सकता था ये मुसलमानों की शादी है। सब तलवार लिए, साफा पहने, पगड़ी पहने, राजपूत जैसे। और निकाह हुआ, सुबह 3 बजे वो मेरे को लेने आया जहां मैं रुका था कि आपको चल के बच्चों को दुआएं देनी है। मैं निकाह वगैरह में नहीं रहा। सुबह 3 बजे वो लेने आया, हम गए तो घर के अंदर अग्नि जलाई हुई थी और अग्नि के फेरे वो बेटा बहू को दिलवा रहा था। हमने कहा ये क्या है? बोले ये हमारे खानदान की रीत है। अर्थात उनके खानदान में हिंदू परंपरा में अग्नि के फेरे होते थे, उस परंपरा को वो आज भी निभा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हिंदू को अपना दिल खोलना पड़ेगा, द्वार खोलना पड़ेगा। अरे वो आदमी हमारा है, वो जबरदस्ती उसको कपड़ा इस्लाम का पहना दिया था, कपड़ा उसका उतारो और वापस उसको अपने मूल धर्म में वापस लो। और यही इस देश की समस्या का अंत है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस देश के अंदर भयंकर मारकाट की भविष्य में संभावना है। यानी कि आप ये मानते हैं कि अगर मुसलमानों की वापसी नहीं होती है, अगर हम हिंदुओं से प्रसन्नतापूर्वक नहीं स्वीकारते हैं, तो देश कहीं ना कहीं गर्त में चला जाएगा। एक संघर्ष तो भयंकर होगा, क्योंकि हम जो सनातन हिंदू है वो अपने बच्चों को संस्कार, सदाचार, इसकी शिक्षा देता है, अहिंसा का मंत्र जपता है, झगड़े झंझट से थोड़ा बच के चलो, ये वो शिष्टाचार की शिक्षा देता है। लेकिन इस्लाम तो पैदा ही इन बिंदुओं पर हुआ है, वो तो यही शिक्षा देंगे। और उनकी शिक्षा यही है कि मारो, काटो और कब्जा करो। नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो हाल है, क्या भारत में भी आपको लग रहा है कि होगा, भविष्य में हो सकता है, संभावना है? अगर समय रहते यह जो सनातन हिंदू है ये अगर एकजुट एक मत नहीं हुआ जी। क्योंकि इस समाज को बांट दिया गया। पहले अंग्रेजों ने बांटा, उसके बाद भारत की राजनीति आज तक इसको बांट रही है, अगड़ों में, पिछड़ों में, ऊंचों में, नीचों में, जाति में, पंथ में। इतना बांट दिया है, इतना बांट दिया है कि आदमी ये भूल गया कि मैं सनातनी हूं। जी। तो अगर इससे ऊपर नहीं उठे, इस भेदभाव को हिंदू समाज ने नहीं मिटाया, तो ये हिंदू समाज के लिए बहुत घातक सिद्ध होगा। और हिंदू समाज को अपने भविष्य के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि राजनेता केवल सत्ता के सुख के लिए उसको बांट रहे हैं। मुझे तो यह आश्चर्य होता है कि राजनेताओं को अपने बच्चों का भविष्य क्यों नहीं दिख रहा,
कि आने वाले समय में वो अपने बच्चों के लिए कौन सा भारत छोड़कर जाएंगे। हर व्यक्ति, हर पिता अपने बच्चों का भविष्य देखता है, तो इन राजनेताओं को, इन मूर्खों को अपने बच्चों का भविष्य क्यों नहीं दिख रहा कि वो अपने बच्चों को कौन सा भारत छोड़कर जाएंगे। तो हिंदुत्व को, समाज को ये जातिवाद से ऊपर उठना पड़ेगा, भेदभाव से, ऊंच नीच से ऊपर उठना पड़ेगा, अगड़े पिछड़े इन सारी चीज़ों से ऊपर उठना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ कि जो आरक्षण की व्यवस्था है इस पर भी पुनर्विचार होना चाहिए। आरक्षण का आधार जाति नहीं होना चाहिए जी। आरक्षण का जो आधार है वो जरूरतमंद होना चाहिए। जिसको जरूरत है, कोई भी हो, जिसको जरूरत है उसको सरकार मदद करे, ये आरक्षण का आधार होना चाहिए। आपकी इन्हीं बातों पर अभी हाल ही में आचार्य प्रमोद कृष्णम, कल के पीठाधीश्वर, उन्हीं का एक बयान आया कि समाजवादी पार्टी के रिश्ते आतंकियों से हैं और अखिलेश यादव दंगा कराना चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम वाली लड़ाई समाजवादी पार्टी पे और अखिलेश यादव को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। देखिए, समाजवादी पार्टी कोई भी हिंदुत्व का प्रसंग हो उनको पहले आपत्ति हो जाती है। इस्लाम के किसी प्रसंग में उनको कोई आपत्ति नहीं होती जी। राम जन्मभूमि से उनको आपत्ति हो जाती है। यहां तक की हालत हो गई है, अगर किसी हिंदू बहन बेटी के साथ कुछ दुर्व्यवहार हुआ है तो उनके लिए कोई मान इसका वो नहीं है। हाँ, अगर कोई मुसलमान है तो जैसे उनकी मां मर जाती है। तो जो उनका स्वभाव है ये है, तो ये किसी राजा का स्वभाव तो नहीं हो सकता। जो देश का संचालन करना चाहते हैं, प्रदेश का संचालन करना चाहते हैं, तो उसका ये स्वभाव नहीं होना चाहिए। उसके लिए तो जिस प्रकार से जिस समय लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े हैं और सुषेण वेद आता है और उस समय जामवंत जी कहते हैं कि भाई आपकी नज़र में यह शत्रु है या एक रोगी है जी। तो वैद्य की नज़र में न शत्रु होता है न मित्र होता है, वैद्य की नज़र में रोगी रोगी होता है। तो जो जिनको राजा, मतलब जो कल को मुख्यमंत्री के सपने देख रहे हों या प्रधानमंत्री के देख रहे हों, तो उनकी नज़र में ये छोटा, ये ऊंच, ये नीच, ये इस जाति का, ये उस जाति का, ये ना होकर समान दृष्टि होनी चाहिए, जो समाजवादी पार्टी की बिल्कुल भी नहीं है। जिस समय बलात्कारों की घटनाएं हो जाती हैं उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा, तो वो कहते हैं अरे नौजवान कभी कभी भटक जाता है। उनके लिए बड़ी सामान्य घटना ये हो जाती है। तो इससे ज़्यादा निकृष्ट और क्या चीज़ हो सकती है। योगी जी के रहते उनका मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब पूरा हो पाएगा? योगी जी के करीब आप भी हैं। देखिए, मैं कहता हूँ योगी जी छोड़िए, वो जिस मानसिकता से चल रहे हैं उनकी वही मानसिकता उनको मुख्यमंत्री के पद तक जाने में सदैव बाधक रहेगी। नहीं पहुंच सकेंगे इस मानसिकता से। योगी आदित्यनाथ जी को तो आप करीब से जानते हैं, तो अमूमन ये सवाल मैं अपने हर अतिथि से लेती हूँ कि उनके लिए आप क्या कहेंगे? मतलब किस तरह की वो शख्सियत है, मतलब किस तरह का उनका व्यवहार है, क्या अलग है जो उन्हें अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से अलग बनाता है, और क्यों देश का ना सिर्फ संत समाज बल्कि एक आम आदमी भी योगी आदित्यनाथ जी को अपनी पहली पसंद बताने लग गया आज के टाइम पे? देखिए, उत्तर प्रदेश में, भारत में हमने ही देखा है कुछ वर्ष पहले तक
उत्तर प्रदेश को बाकी प्रदेशों में कोई अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता था। माफिया राज था, गुंडा राज था, और जिसको कहा जा मुल्लाबाद, सर चढ़ के बोलता था। आपके पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो मुसलमान माफिया खड़े हो गए थे, पूरब में भी अतीक जैसे लोग जी। खड़े हो गए थे। एक ऐसे प्रदेश को, और योगी आदित्यनाथ ने आकर आज भारत का रोल मॉडल बना दिया, और भारत नहीं आज विश्व में चर्चा चल रही है। कहीं विश्व में उपद्रव होता है, विश्व के किसी भी कोने में, तो वहाँ चर्चा ये होती है कि भाई योगी जैसा शासक हो। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी बात है। अभी बरेली में दंगा हुआ, मैं लखनऊ था, मेरे को पत्रकारों ने पूछा कि योगी जी ने मुसलमानों पे डंडा बजवा दिया जी। मैंने कहा बिल्कुल गलत है। योगी जी ने किसी मुसलमान पे डंडा नहीं बजवाया, योगी जी ने उपद्रवियों पे डंडा बजवाया है। और उपद्रवी कोई भी हो सकता है, आप उसको, अब वो मुसलमान है तो क्या करें, उपद्रवी है। जी। तो योगी जी सच बोलने से नहीं घबराते, और सच के साथ खड़े होने से नहीं घबराते, सच का साथ देने से नहीं घबराते। शासक को ऐसा ही होना चाहिए जैसा योगी है। राहुल गांधी जी के लिए क्या ख्याल है आपका? अगर उन्हें देश की जिम्मेदारी इस वक्त सौंप दी जाए तो देश का भविष्य किस ओर नजर आएगा? मैं 8-10 बार यूक्रेन गया हूँ, मेरे वहाँ अनेक बार प्रवचन ये सब हुए हैं। तो जो हाल यूक्रेन का जेलेंस्की ने कर दिया, तो वो कहते हैं कि बंदर के हाथ में उस्तरा आ गया, भारत का भी वही हाल हो जाएगा। जो व्यक्ति विदेश में जाकर अपने घर की बुराई करे, उससे आप क्या अपेक्षा करोगे? जी। मोहल्ले में भी वह व्यक्ति, वह महिला या वो लोग अच्छे नहीं माने जाते जो दूसरों के घर में बैठ के अपने घर की बुराई करते हो। ये तो बहुत छोटी सी बात है, जिसको इतनी सी समझ नहीं है तो फिर देश की समझ कैसे हो सकती है? सत्ता में गांधी परिवार की वापसी फिर क्या हम समझे कि ना के बराबर है? कांग्रेस जिसने एक लंबे समय तक भारत पे शासन किया है, सरकारें इतने लंबे समय तक रही है, कांग्रेस मुक्त भारत का एक स्लोगन पीएम मोदी जी ने भी दिया था, क्या मुमकिन लग रहा? जिस प्रकार के व्यवहार कांग्रेस के द्वारा रचे गए हैं जी। पूरा का पूरा तंत्र ही घालमेल के आधार पर खड़ा हुआ है। गांधी परिवार, ये गांधी परिवार कहाँ से हो सकता है, किस एंगल से हो सकता है? नेहरू जी गांधी नहीं थे। नहीं, मैं आपसे समझ जाती, देश का संत समाज गांधी परिवार से थोड़ा सा संबंधों में थोड़ी कटुता क्यों है, कड़वाहट? मैं तो यही, मेरी आपत्ति तो यही है कि भाई ये ना तो नेहरू परिवार हो सकता, ना ये गांधी परिवार हो सकता है। ये जबरदस्ती दूसरे टाइटलों को चुराकर खड़े हो रहे हैं, तो ओरिजिनल तो है ही नहीं। अगर जो ओरिजिनल नहीं है तो उससे हम श्रेष्ठता की उम्मीद नहीं कर सकते। और गांधी परिवार की निष्ठा इस देश के साथ कभी नहीं रही है। सत्ता सुख वो भोगना चाहते हैं, उन्होंने भोगा है, और जब जब अवसर आए हैं तो उन्होंने देश के साथ सौदा किया है। इसलिए आज वो हकीकतें सब निकल के सामने आ रही हैं। जी। और जब सामने आ रही हैं तो देश उसको नकार रहा है, उनको नकार रहा है। और
इनकी बपोती भारत नहीं है कि साहब इनकी बपोती है कि यही रहेंगे। इस देश के लिए जो काम करेगा देश उसका सम्मान करेगा, मान करेगा। जो इस देश के लिए काम करेगा और इस देश की संस्कृति, इस देश की सभ्यता, इन्होंने तो, क्योंकि इस देश के लिए राम से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। सनातन के लिए, भारत के लिए राम सर्वोच्च है। राम के ऊपर, राम से ऊपर कुछ नहीं हो सकता। इन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा एफिडेविट दे दिया कि राम हुए नहीं, इन्होंने तो राम के अस्तित्व को मिटा रहे थे, ये राम के सेतु को तोड़ रहे थे। तो कैसे मान लें कि इनकी निष्ठा इस देश के साथ है। और चाणक्य जैसा व्यक्ति, चाणक्य दुनिया में कोट किया जाता है। चाणक्य ने उस समय ये प्रतिबंध लगाया था कि जो हेलन है उसका बेटा राजा नहीं बनेगा, विदेशी माता का बेटा राजा नहीं बनेगा। मैंने यूक्रेन का जो उदाहरण दिया है, जेलेंस्की की माँ भी यूक्रेनियन नहीं है। तो ये ब्लड के डीएनए का है। आज भारत में भी उस सिद्धांत को, चाणक्य के सिद्धांत को आप नकार नहीं सकते, वो अटूट सिद्धांत है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो कांग्रेस मुक्त, क्योंकि जब तक हमने देखा जब कांग्रेस की सरकार थी, हर सप्ताह एक घोटाला आता था। जो घोटाला हर सप्ताह आता था वो पिछले घोटाले से डबल होता था। तो घोटालों की सरकार थी। और देश के साथ ऐसे सीक्रेट संबंध किए गए हैं, क्योंकि अब तो सोशल मीडिया का जमाना है और अब सब कुछ आ रहा है। तो जितनी देश के अंदर समस्याएं हैं, चाहे वो कश्मीर समस्या रही हो, सब नेहरू जी की देन है। नेहरू जी उसे लेकर यूएन और चले गए अपने घर की लड़ाई को लेकर। तो आज देश का युवा ऐसा नहीं है। आज देश का युवा चिंतनशील है, विचारशील है, मननशील है, अध्ययनशील है। वो सब चीज़ें देख रहा है, खोज रहा है, पढ़ रहा है, सुन रहा है, और उस पर वह अपनी बुद्धि और विवेक से निर्णय ले रहा है। और इसीलिए उसने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया कि कांग्रेस मुक्त भारत होना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी ने उसको किया है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी को इन पर ज़्यादा विश्वास करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जितने ऐसे भ्रष्टाचारी और सब लोग थे, भारतीय जनता पार्टी ने रातों रात अपने में भर लिए। ये कभी भी ना तो भारतीय जनता पार्टी के प्रति वफादार हो सकते हैं, ना देश और संस्कृति के साथ वफादार हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को इन लोगों से सतर्क रहना पड़ेगा, अन्यथा यही लोग एक दिन भारतीय जनता पार्टी के पैर कब काट देंगे पता भी नहीं लगेगा। इसी कड़ी में आपकी उम्मीदों पर क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खरे उतर पा रहे हैं? मोदी जी को अभी हम तो भगवान से प्रार्थना करेंगे, क्योंकि मोदी जी का अभी देश के अंदर कोई विकल्प नहीं दिखता है। और जिन परिस्थितियों से मोदी जी ने इस देश को संभाला है, कोरोना काल रहा, दुनिया लड़खड़ाई, लेकिन मोदी जी ने इस देश को संभाला, और संभाला नहीं, दुनिया को संभाला। दुनिया को वैक्सीन दी भारत ने जी। और अभी जिस प्रकार से दुनिया में युद्ध चल रहे हैं, भारत को भी दुनिया ने कूटनीति के तहत युद्ध में घुसाने की कोशिश की थी, अभी जब ऑपरेशन सिंदूर और ये सारी चीज़ें हुई हैं। लेकिन इन सारी परिस्थितियों में से मोदी जी जिस प्रकार से देश को निकाल कर ले गए, फिर आपको नहीं लगा कि बड़ा मौका गंवा दिया पीओके वापसी का? चाहते तो पीओके इसी ऑपरेशन सिंदूर के रास्ते आ जाता। हाँ,
लेकिन पीओ के आने से भारत को क्या मिलता है? पहले ही हम कश्मीर को रो रहे हैं। आप 14 वर्षों से संघ से जुड़े रहे हैं, प्रचारक के तौर पे आपने संघ के साथ मिलकर काम किया है, और आज संघ की तरफ से ही मोहन भागवत जी का बयान आता है कि पाकिस्तान अविभाजित भारत का हिस्सा, वो हमारे घर का कब्जाया हुआ कमरा जिसे फिर वापस लेना है। पीओके वापसी होनी है, लेकिन कब? पीओके की वापसी का इंतजार तो संघ को भी है। देखिए, भारत का राष्ट्रगान है पंजाब सिंध गुजरात मराठा। जी हमारा पंजाब अधूरा है जी, हमारा बंगाल अधूरा है जी सिंध है ही नहीं हम पर, तो हमारा तो राष्ट्रगान ही अधूरा है। और हमारी उम्मीद है, हम इसमें होप करते हैं कि यह विभाजन कोई प्राकृतिक विभाजन नहीं है, कोई भौगोलिक विभाजन नहीं है, कोई ऐतिहासिक विभाजन नहीं है। ये तो दुर्भाग्य से किया हुआ एक विभाजन है। जिस प्रकार से जर्मनी को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बांट दिया गया, लेकिन एक दिन दोनों जर्मनी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो चुके थे, खून के प्यासे हो चुके थे, लेकिन एक दिन दोनों जर्मनी एक दूसरे से गले मिलने के लिए ललक गए, दीवार को तोड़ दिया। तो ऐसे ही कोई ना कोई दिन ऐसा जरूर आएगा जिस दिन ये जो अप्राकृतिक विभाजन हुआ है, छल पूर्वक विभाजन हुआ है, ये विभाजन खत्म होगा। और ये सारे जितने मैंने कहा, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इनके अंदर का जो सनातनी खून है वो आपस में एक दूसरे को गले लगाने के लिए मचल उठेगा, और भारत एक ना एक दिन निश्चित रूप से अखंड होगा। क्योंकि महर्षि अरविंद ने 12 वर्ष की गहन तपस्या के बाद, साधना के बाद उनको जो अनुभूति हुई है, उन्होंने यही बात कही, और वो अनुभूति एक ना एक दिन निश्चित रूप से फलीभूत होनी ही है, जो मोहन भागवत जी आज कह रहे हैं। यहाँ से आपने धर्म ज्ञान से देश को अखंड भारत की तस्वीर दिखाई है, लेकिन इसी अखंड भारत की तस्वीर में अगर मैं बात करूँ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर, क्या सही हाथों में है आज का पश्चिम बंगाल? मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हूँ कि भारतीय जनता पार्टी किस बात का इंतजार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार किस दिन का इंतजार कर रही है? वहाँ राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाती है? वहाँ इससे ज़्यादा और बर्बर क्या होगा जी। कि केंद्र अधिकारी भेजता है, वो अरेस्ट कर लेती है। तो ये तो कोई कानून व्यवस्था, संविधान की व्यवस्था नहीं है। वहाँ रोज मारकाट हो रही है, रोज हत्याकांड हो रहे हैं, रोज वो हो रहे हैं, इससे ज़्यादा और क्या होगा? पूरा बांग्लादेश, आज जिस समय बांग्लादेश और पाकिस्तान अलग अलग हुए थे, उस समय बांग्लादेश की जनसंख्या पाकिस्तान से ज़्यादा थी जी। जिस रेशियो में बांग्लादेश में जन्म दर है और मृत्यु दर है, और पाकिस्तान में जन्म दर और मृत्यु दर है, उस रेशियो के अनुसार बांग्लादेश की संख्या जो आज है वो 17 करोड़ कम है। 17 करोड़ और होनी चाहिए। आखिर वो 17 करोड़ बांग्लादेशी कहाँ गए? वो सारे के सारे बांग्लादेशी इस भारत में ज़बरदस्ती घुसे हुए हैं, कब्जा किए हुए हैं, जिसमें से नॉर्थ ईस्ट और बंगाल में तो बहुतायत में हैं, और भारत का आज कोई ऐसा कस्बा नहीं है कि जहां बांग्लादेशी ना घुस गया हो। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इसमें भी प्रतिबद्धता होनी चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि जो चोरी से घुस रहा है, चाहे रोहिंग्या हो चाहे बांग्लादेशी हो, वो चोर है। और जिस प्रकार से किसी घर में चोर घुसता है तो डंडा लेकर उसका स्वागत किया जाता है, इसी प्रकार से लठ लेकर इनको खोज खोज के मार मार के इस देश से बाहर भगाना चाहिए। लेकिन लठ लेकर अगर नहीं भगाया गया समय रहते, तो क्या हम ये समझ लें कि आज का पश्चिम बंगाल कल को दूसरा बांग्लादेश बन जाएगा, भारत दोबारा पुनः खंडित होगा? अगर कोई अपने घर की रक्षा नहीं करेगा जी, तो फिर उस घर का तो बदहाल होगा ही होगा, उसमें क्या है।
अगर समय रहते हम अपने घर की रक्षा नहीं करेंगे तो उसके परिणाम भी फिर हमें भुगतने पड़ेंगे। इस देश ने भुगते हैं, इस देश के अंदर पहले भी विभाजन हुए हैं। यहाँ मुट्ठी भर अंग्रेज आकर राज करके चले गए। जो चोर उचक्के थे, लुटेरे थे, जिनके पास खाने को रोटी नहीं थी, वो डाका डालने यहाँ आए, चाहे मुगल आए हों, चाहे गोरी गजनी आए, उन्हें खाने को रोटी नहीं थी। छोटे छोटे कबीलों में छोटी छोटी चोरी करते थे। भारत उस समय समृद्ध था। भाई डाका किसके यहाँ डाला जाएगा? जिसके यहाँ कुछ होगा। वो छोटे छोटे चोर मिलके, गिरोह मिलके एक बड़ा दल बना लिया, सेना बना ली और भारत पे आक्रमण कर दिया। हम आपस में लड़ते रह गए, हम आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में रह गए और वो यहाँ राज करके इस देश को लूट लाट के बर्बाद करके चले भी गए। तो इतिहास से सबक सीखना चाहिए और आज आवश्यकता ये है कि समाज को, हिंदू समाज को इतिहास से ये सबक सीखना चाहिए और समय रहते अपने देश, अपने समाज, अपने धर्म, अपनी संस्कृति, इन सब की रक्षा के लिए एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए। जिस प्रकार से आज दुनिया में इजराइल खड़ा है, इजराइल इसका नायब उदाहरण है कि अगर रहना है दुनिया में, अपने अस्तित्व को बना के रहना है, तो इजराइल जैसी दृढ़ संकल्प शक्ति के साथ उस समाज को रहना पड़ेगा, नहीं तो दुनिया रहने नहीं देगी। भारत को दुनिया का दूसरा इजराइल, क्या आपको लगता है कि अगर पीएम मोदी नहीं तो फिर क्या योगी आदित्यनाथ जी बना सकते हैं? आप उत्तर प्रदेश से आते हैं और उत्तर प्रदेश से ही योगी जी हैं। देखिए, दोनों की काबिलियत में कोई शक नहीं है, कभी झुके नहीं। पहली बार इस देश के अंदर ऐसा हुआ है कि हमने पाकिस्तान को घर में घुस के मारा, दुनिया में रोता घूमा जी। और हमने कहा कि तुम बदमाशी करोगे तो हम घर में ढूंढ के तुम्हें मारेंगे। तो मोदी जी तो थोड़ा सहला सहला के मारते हैं, और कहीं योगी जी आ गए तो उनकी मार तो भैया सहनी मुश्किल हो जाएगी। वो तो सीधे सीधे मारते हैं। तो दोनों के मारने का तरीका अलग अलग है। ऑपरेशन लंगड़ा, ऑपरेशन खल्लास बहुत चल रहा है यूपी में। यूपी तभी सुधरा है, और जो अपराधी है, उपद्रवी है, भाई उसका इलाज इसके अलावा हो क्या सकता है? उसका इलाज यही होना चाहिए। आज मैं कोट जरूर करूँगा कि एक बार हम लोग ईरान एम्बेसी में एक कार्यक्रम था, दुनिया के कई देशों के लोग थे, सर्वधर्म को लेकर था। कार्यक्रम के बाद बैठ के चाय वाय पर बैठे थे तो वहाँ एक चर्चा चली थी कानून व्यवस्था को लेकर। तो एक सज्जन सऊदी अरब के जो कानून हैं बड़े सख्त हैं कि चोरी की तो हाथ काट दिया, हत्या की तो गला काट दिया, ऐसे ऐसे। तो उन्होंने कहा भाई आपके यहाँ के कानून बड़े अमानवीय हैं, ऐसे कानून नहीं होने चाहिए। ऐसी वहाँ चर्चा चल रही थी। तो वहाँ का जो प्रतिनिधि था उसने एक बात बोली, उसने आंकड़े बताए उनको कि पिछले 10 साल में इस देश में इतनी हत्याएं, इतने बलात्कार, इतने ये, इतने वो हुए, इतने लोगों को फांसी दी गई इस देश में, इतने को। उसने कहा कि सऊदी अरब में इतने वर्ष में केवल इतने लोगों को फांसी दी गई। वहां दंड इतना भयंकर है कि आदमी अपराध करने की हिम्मत नहीं करता है। तो राजा का दंड भी ऐसा होना चाहिए कि देखने वाला अपराध करने से भय करे कि मुझे अपराध नहीं करना है। यहाँ तो देश को बेच के खा गए, जेल तक नहीं हो रही है। बैंकों को लूट के खा गए, जेल तक नहीं हो रही है। तो कानून इस प्रकार के होने चाहिए, सख्त होने चाहिए। तो अगर उत्तर प्रदेश में ये चल रहा है तो बहुत ठीक चल रहा है।
क्योंकि कई ऐसे वीडियो आ रहे हैं जिसमें वो पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, अब ये कर देंगे वो कर देंगे, और बाद में जब पुलिस उनकी सेवा कर देती है फिर हाथ जोड़ रहे हैं कि हमसे गलती हो गई, आज के बाद कभी नहीं करेंगे। तो ये ऑपरेशन बहुत सफल है, ऐसे ऑपरेशन होते रहने चाहिए। बस इसी कड़ी में जाते जाते धर्म ज्ञान के दर्शकों के लिए एक आपका संदेश। दुनिया भारत की ओर देख रही है, क्योंकि भारत संस्कृति संस्कारों का देश है, आध्यात्म का देश है, ज्ञान का देश है। इसलिए मैं भारत के विशेषकर हमारे नौजवानों से अपील करूंगा कि जो शिक्षा है, एजुकेशन है, शिक्षा शिक्षित और संस्कारी होने का माध्यम होती है। शिक्षा कोई नौकरी के साध्य के लिए नहीं होती है। जो आज भारत में नौजवानों को ये लग रहा है कि बस डिग्री लो और नौकरी ढूंढो, तो ये स्वाभाविक है, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ करेगा। किंतु शिक्षा के साथ हम भारत की सनातन संस्कृति, परंपराएं, जीवन मूल्य, आध्यात्म और दुनिया को जो भारत का एक दिव्य दर्शन है श्रीमद् भगवत गीता और रामायण का, तो भारत के नौजवानों को भगवत गीता और रामायण से भी अपने को जोड़ना चाहिए। तब उनके जीवन में एक खुशबू आएगी, सुगंध आएगी, आनंद आएगा, एक रस आएगा, और उनको लगेगा कि हाँ, जीवन को कैसे जीना है और जीवन को कैसे हम दुनिया को समर्पित कर सकते हैं। तो आध्यात्म के साथ नौजवान को जुड़ना चाहिए। महाराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।